एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुटिया बनाकर रहते थे। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उन दोनों की एक संतान थी। उनका एक 6 महीने का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण देव घर के बाहर आंगन में यज्ञ हवन कर रहे थे। जब वे यज्ञ हवन करके उठे तब उन्हें अचानक बहुत ही थकावट हुई और उन्हें लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे कुटिया के अंदर गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उनकी पत्नी बोली, ठीक है स्वामी, आप आराम कीजिए, मैं आपके चरण दबा देती हूँ, इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा। ब्राह्मण देव बोले, ठीक है। उनकी पत्नी जैसे ही उनके चरण दबाने लगी तभी ब्राह्मण देव को नींद आ गई और वह सो गए। उनकी पत्नी उनके चरण दबा रही थी। तभी उनकी पत्नी ने देखा कि उसका 6 माह का बेटा घुटलियों चलता चलता यज्ञ हवन की ओर जा रहा है। यज्ञ हवन में अभी भी अग्नि प्रज्वलित थी, लेकिन वह अपने पति के चरण दबाना छोड़ती तो उसके पति की नींद खुल जाती। इसलिए वह अपने पति के चरण दबाती रही और उसका बेटा घुटलियों चलता चलता यज्ञ हवन की ओर जा रहा था। उसके मन में डर था कि यदि उसका बेटा यज्ञ हवन में गिर गया तो वह जल जाएगा और मर जाएगा, लेकिन वह अपने पति के चरण दबाना भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। यदि उसने अपने धर्म को बचाया तो उसका पुत्र मर जाएगा। वह दुविधा में फंस गई, लेकिन उसने निर्णय किया कि वह अपने पतिव्रत धर्म को बचाएगी और वह अपने पति के चरण दबाती रही। और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह सच्ची पतिव्रता है तो यज्ञ हवन की अग्नि उसके पुत्र के लिए शीतल हो जाए। उसका बेटा यज्ञ हवन में गिर जाता है, लेकिन यह क्या, उसका बेटा उस हवन कुंड की अग्नि में पड़ा हुआ जीवित था और वहाँ पर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद ही वह अपने आप बाहर निकल आता है। हवन कुंड की अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई थी। वह यह देखकर बहुत खुश थी। तभी थोड़ी देर बाद उसके पति की आंखें खुली और उसने यह सारा वृतांत अपने पति को बताया। तब उसके पति उसकी निश्चल पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। एक पतिव्रता नारी में बहुत ही शक्ति होती है और उस शक्ति के प्रभाव से अग्निदेव भी चंदन के समान शीतल हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।